आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। और जहाँ तक आपने तैयारी की बात की है, तो मैं तो 18 साल से क्षेत्र में हूँ। मेरी तो पहले से तैयारी की बात नहीं, तैयारी वो करते हैं जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आते हैं क्षेत्र में। मेरी तैयारी नहीं, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के लिए, उनके लिए नेता नहीं, मैं उनका भाई और बेटा हूँ। एक घर परिवार जैसे रिश्ते मेरे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता से हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आपके ग्रामीण क्षेत्र में एक मंत्री के सामने आप लड़ेंगे बीजेपी, और उसके साथ ही आपके कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? मैं तो कभी चुनौती देता नहीं हूँ किसी को। यदि भारत सिंह जी चुनौती जनता को दे रहे हैं तो उनकी सोच गलत है। सर, ये जातिगत समीकरण की स्थिति बन रही है, क्या करेंगे सर? 2018 में आप कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने इस बार आप पर विश्वास जताया, टिकट दिया है। उस समय मैं बागी था पर गुलाम नहीं था। सच्चाई की लड़ाई खुलकर लड़नी चाहिए, और जिस तरह से वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास और भरोसा जताया है, निश्चित तौर पर मैं उस पर खरा उतरूंगा। और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है, और ग्रामीण विधानसभा की जनता के लिए एक जन सेवक के रूप में उनका कार्य करेंगे। जिनकी वजह से बागी हुए आज वो दूसरे दल में, क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं बड़े नेताओं की क्या बात करूं। जो अपना अपना सोच और नज़रिया होता है, कौन किस दल में जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं। मैं सीधा साधा व्यक्ति हूँ, मुझसे सीधे सीधे सवाल कर लो, मैं आपका भाई हूँ। 18 में त्रिकोणीय बीच मुकाबला हुआ था पूरा, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी। इस बार कैसी स्थिति रहने वाली है? चूंकि इस बार तो स्थिति स्पष्ट है, सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनी है, 150 से कम सीटें नहीं आएंगी। जो अंदर कांग्रेस से जो नाराज हैं वो हो सकता है दूसरी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ाएं। भारतीय जनता पार्टी से बहुत लोग नाराज थे जो कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस से कोई नाराज व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं पहुंचा है। एक बयान आपका और भरत सिंह का चल रहा है कि जब सरकार थी बीजेपी की तो भैंसें चोरी होने लगी, सब्जी उगा नहीं पहुंचा देंगे। क्या मानते इस तरह के बयानों को? किस तरह के? उस समय विधायक कौन था, मंत्री कौन था, सरकार किसकी थी? मैं चोरी कहने वाले व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए कि चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो। चोरी हो रही तो क्यों नहीं रोक पाए थे? अब 1.5 साल की बात अब बता रहे हैं भारत सिंह जी, तब याद नहीं आई थी उनको। क्या कहेंगे? चोर की कोई जाति और बिरादरी नहीं होती है, चोर चोर होता है चाहे कोई भी हो। और कोई भी इसी समाज बिरादरी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो व्यक्ति अच्छा ना हो और बुरा ना हो। इस तरह के बयानों से जबकि विकास की बात होनी चाहिए नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? विकास की बात कैसे करेंगे? जनता सामने बैठी है जवाब देने के लिए। जो 10 साल में विकास नहीं कर पाए, अब चुनाव आए तो नारियल फोड़ना चालू कर दिए। तो ऐसा नहीं होता, जनता बहुत जागरूक है, जनता समझ चुकी है। इस बार भारत सिंह की विदाई तय है। कितने अंतर से जीतने वाले हैं आप, क्या लगता है आपको? मैंने ये गुणा वाकई भी लगाया ही नहीं। मैं तो जनता के बीच में क्षेत्र में रहता हूँ, और जनता अपने आप हिसाब लेगी और देगी कि कितने से हारेंगे कितने से जीतेंगे। मुझे तो ये भरोसा है कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा जनता मुझे चुनाव जिताएगी। आप जा रहे हो क्षेत्र में, जनता किस तरह के विकास कामों की मांग कर रही है? आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? वो तो मुझे अच्छी तरह मालूम है। जनता के बीच में जाता हूँ कि जनता की क्या परेशानी है। जब जनता मुझे इस काबिल बनाएगी तो निश्चित तौर पर जनता की आशा और उम्मीद पर खरा उतरूंगा। थैंक यू। जी भाई साहब जी।